सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकार से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस चैनल पर समय समय पर देखने को मिल जाती हैं। आज जानते हैं इस चैनल के माध्यम से नई अपडेट को जानने से पहले सभी कर्मचारी अधिकारी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास जरूर करिए। तो चलिए जानते हैं इस चैनल के माध्यम से नई अपडेट। तो बने रहेगा इस चैनल के माध्यम से देखिएगा। पीएम मोदी की बड़ी अपडेट, दिया है कैलकुलेशन। देश में केंद्रीय कर्मचारी के लिए आज बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने मार्च में कर्मचारी के महंगाई भत्ते को नए फार्मूले से लागू करने का ऐलान किया है, जिसके बाद कर्मचारी की सैलरी में बराबर उछाल आने वाला है। चलिए जानते हैं चैनल के माध्यम से पूरी अपडेट को। मार्च के बाद बदल जाएगा कर्मचारी के महंगाई भत्ते का ये फार्मूला। केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता मार्च में बढ़ेगा, इसमें 4% का इजाफा होगा। कुल महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाएगा, लेकिन इसके बाद की कैलकुलेशन बदल जाएगी। मार्च में डीए बनने के बाद नए तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा। अगले महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन के आंकड़े 29 फरवरी से आने शुरू हो जाएंगे। और जैसे कि साथियों जुलाई 2024 महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की कैलकुलेशन डीआई कैलकुलेशन नई तरीके से यूं कहे तो नए फार्मूले से होगी। इससे पिछले एक वजह से दरअसल 50% महंगा भत्ता पहुंचने के बाद इसे 0 कर दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी को फिलहाल 46% महंगा भत्ता मिल रहा है। हाल ही में सीपीआई इंडेक्स के आंकड़े से साफ हुआ है कि इस बार डीए में 4% का इजाफा हुआ है। हालांकि अभी तक इसे मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट से मिलनी है और कर्मचारी को अप्रैल की सैलरी से बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा, लेकिन इसे लागू 1 जनवरी 2024 से किया जाएगा। इस बीच अगली तैयारी शुरू हो चुकी है। जनवरी के बाद महंगाई भत्ते में अगला इजाफा जुलाई 2024 से होगा। इस महंगाई भत्ते में डीएनएस अलाउंस की कैलकुलेशन से बदलाव आ सकता है, क्योंकि 50% महंगाई भत्ता होने के बाद शून्य कर दिया जाएगा और नए महंगाई भत्ते में कैलकुलेशन 0 से शुरू होगी। क्या होता है महंगा भत्ता? केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारी को उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग के स्तर के बेहतर बनाने के लिए महंगा भत्ता डीए मिलता है। महंगाई भत्ते के अनुपात में कर्मचारी महंगाई भत्ते में कैलकुलेशन होती है। कर्मचारी को उनके रहन सहन का स्तर सुधारने के लिए भत्ते के तौर पर डीए सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट रखा जाता है। केंद्रीय कर्मचारी के पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी के महंगा भत्ता डीए और पेंशन धारकों को महंगा राहत डीएनएस रिलीफ दिया जाता है। ये स्ट्रक्चर राज्यों में भी लागू होता है। आधार वर्ष नई सीरीज कैलकुलेशन होता है डीए। देखिएगा इस प्रकार से श्रम मंत्रालय ने साल 2016 में 7 वेतन आयोग लागू होने के बाद महंगा भत्ते कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी बदल दिया था। श्रम मंत्रालय के महंगा भत्ते के आधार वर्ष 16 में बदलाव किया। मंजूरी दर सूचकांक एक की नई सीरीज जारी की है। श्रम मंत्रालय ने कहा कि आधार वर्ष 16 बराबर 100 के साथ डब्ल्यूआरआई ने नई सीरीज 1963-95 के आधार वर्ष पुराने सीरीज की जगह ली थी। कैसे होता है महंगा भत्ते का कैलकुलेशन? सातवें निशान के महंगा भत्ते की मौजूदा दर को मूल वेतन बेसिक पे से गुणा करने पर महंगा भत्ते की रकम निकाली जाती है। मौजूदा दर 46% है। अगर आपका मूल वेतन 56,900 रुपये डीए 46/100 महंगा भत्ते का पिछले 12 महीने का एसीपीआई का औसत 115.76। अब जितना आएगा से 115.76 से भाग दिया जाएगा तो एक अंक जो अंक आएगा उसे 100 से गुणा कर दिया जाएगा। कैसे कैलकुलेट करें? सैलरी पर कितना मिलेगा डीए। सातवें दिन आएगी सातवें निशान की सैलरी क्या था? सैलरी कैलकुलेशन के लिए कर्मचारी की बेसिक सैलरी डीए कैलकुलेट करना होगा। मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है, उसका महंगा भत्ता डीए कैलकुलेट 25,000 गुणित 46% होगा। 25,000 रुपये का 46% यानी कुल 11,500 रुपये होगा। ये एक उदाहरण है। इसी तरह बाकी सैलरी स्ट्रक्चर वाले भी अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से सभी कर्मचारी अधिकारी के लिए नई अपडेट। फिर से सभी कर्मचारी अधिकारी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी कर्मचारी अधिकारी चैनल को लाइक करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।